आप कपालिक स्टोर से आंवले का अचार ले गए हैं जो आयुर्वेद द्वारा निर्मित किया गया है, सारी जड़ी बूटियां हैं। आप उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं वैद्य आलोक जी को जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, और साथ में आपको भी कि आप लोगों ने जो रुचि दिखाई आयुर्वेद के प्रति बहुत ही सराहनीय रहा। मेरी शुरू से गहरी आस्था रही आयुर्वेद में, और मैं सदैव यही प्रयास करता रहता हूँ कि हमारे आसपास का समाज जो भी है वो किसी न किसी तरह से जो है एलोपैथ से आयुर्वेद की तरफ आ जाए। जी जी। और ऑर्गेनिक वस्तुओं का जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने ही श्रम से पैदा हो रही हैं चीजें, उसका सेवन करे, उसको स्वीकार करे। अभी मैंने देखा कुछ साल पहले जैसे बाबा रामदेव आए, बाबा रामदेव ने शुरुआत तो किया आयुर्वेद का, बहुत अच्छा योग आयुर्वेद तमाम उनके प्रोडक्ट भी आए उसके निमित्त, लेकिन उन्होंने धीरे 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 एकदम बाजारवाद की तरफ उसको लेके चले गए और उसकी क्वालिटी के साथ उन्होंने समझौता कर दिया। बाबू आलोक जी के बारे में मैं पिछले 6 महीने से मैं इनको जानता हूं। जैसे कि मुझे पता चला कि दिल्ली में है, और दिल्ली में जो है ये आयुर्वेद को लेके बहुत बड़ा शोध कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ये जब यहाँ आए हैं तो मेरा जब इनसे संपर्क हुआ तो मैंने कहा आप दिल्ली में क्या करो, आप अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में, यहाँ तमाम लोग जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित हैं, छोटी छोटी सी बीमारी से लेके बड़ी बड़ी बीमारी में जकड़े हुए हैं, और उनका जो है इलाज एक ही है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट सिर्फ आयुर्वेद ही है जो उनको जो है सुकून की जिंदगी दे सकता है, स्वस्थ जो है जीवन दे सकता है। आलोक जी इस चीज को समझे, इन्होंने अपना पूरा सामाजिक संवेदना के प्रति आकर्षित होकर अपना पूरा जो है दिल्ली का सारा जो अपना व्यापार छोड़ के इस छोटी सी जगह पे आके, एक वशिष्ठ नगर, इस जगह पे आके बड़हलगंज क्षेत्र के वशिष्ठ नगर में आके इन्होंने जो है आयुर्वेद का जो एक अलग जगाई है, दीप जला रहा, और आप सबका नैतिक धर्म बनता है कि इस दीप को बुझने न दिया जाए। बड़ी मुश्किल से कोई एक आयुर्वेद को लेकर हमारे क्षेत्र में हमारे बीच में आया हुआ है और हमारे समाज को कुछ देना चाहता है। आइए मिलकर इनकी पूरे दक्षता का हम जो है लाभ उठाएं। और अभी इन्होंने जो मुझे जो है एक दिन आया था, बैठे बैठे इन्होंने मुझे कहा कि नेताजी आप जो है ये हमारे यहाँ से आंवले का अचार ले जाइए। मैं आंवले का अचार ले गया, बता तो रहा हूं कि इतना स्वादिष्ट, और खाते ही पाचन क्रिया इतना मतलब समझिए कि इतना स्मूथ हो जा रही है, साफ हो जा रहा है कि सारी एसिडिटी गैस सब कुछ खत्म। और बता रहा हूं मैं आधा किलो करीब दिए थे, मेरा पूरा परिवार एक हफ्ते में खत्म कर दिया यहाँ से लेके गांव तक। बनाने का उद्देश्य यही रहा कि तो यही है कि आप बाजार में लाओ लेकिन गुणवत्ता लाओ। ठीक है, तो हमने बटोर लिए हैं बहुत, क्वांटिटी की जरूरत नहीं, हमें क्वालिटी की जरूरत है इस समाज को। धन्यवाद। और आलोक जैसे वैद्य इस समाज में आ गए हैं, क्षेत्र में आ गए हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि हमारा पूरा समाज मिलके इनको प्रोत्साहित करे, इनके कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चले, अपना स्वास्थ्य भी सही रखे और पूरा समाज को भी स्वास्थ्य लाभ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, अभी एक क्वेश्चन और है आपसे मैं पूछना चाहूंगा। मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि बीमार होने से पहले और बीमारी के बाद क्या आपका विचार है? हम अगर आयुर्वेद यूज कर रहे हैं तो बीमारी से पहले यूज करें, बॉडी प्रिवेंशन एक होता है, इंग्लिश में वर्ड है प्रिवेंशन मेडिसिन, जिसको हम पहले ही ले लेते हैं ताकि बीमारी ना हो। जैसे बच्चों को टीका दिया जाता है, वैक्सीनेशन होता है कि बचपन में इनको वैक्सीनेट कर दो ताकि इनको ये बीमारी ना हो। तो आयुर्वेद में यदि हम प्रिवेंशन के तौर पर ऑर्गेनिक हम जो है अनाज खाना शुरू कर दे तो वही प्रिवेंशन मेडिसिन है, समझ लीजिए। और उसके निमित्त ये ऑर्गेनिक जो है गेहूं की खेती करने जा रहे हैं। अभी इन्होंने चर्चा किया है कि मुझसे जो है कि मुझे लैंड दिलाइए, चाहे मैं ऑर्गेनिक खेती करूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा इनको दिलाने का। और क्रॉनिक डिजीज में भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। यदि आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर से जो है आप ग्रसित हैं, किडनी की समस्या है, लंग की समस्या है, तो आयुर्वेद ही है जो आपको जो है लॉन्ग टर्म में ले जाके आपको स्वस्थ बनाएगा। बाकी एलोपैथ तो आपको कहीं स्वस्थ करेगा तो कहीं आपको बीमार भी करेगा। गुर्दा सही करेगा तो किडनी खराब करेगा, फेफड़ा सही करेगा तो हार्ट खराब करेगा, उसका साइड इफेक्ट होता ही होता है। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है आज में। तो मैं आपके माध्यम से पूरे अपने समाज से, पूरे भारतवासियों से कहना चाहूंगा कि आप आयुर्वेद की तरफ जाइए, लेकिन आयुर्वेद की गुणवत्ता का ख्याल रखिए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ और आपने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपने अच्छी तरह से जाना पहचाना, तब कुछ शब्द आपने अपनों के लिए कहा है, इसके लिए आपको कोटि आपको धन्यवाद है। सबकी जिम्मेदारी। पाठी जी, जय श्री राधे। जय जय जय।